क्या तुम्हें पता है सोलो लेवलिंग का सबसे पावरफुल आइटम्स कौन कौन से हैं? तुमने यूट्यूब पे कई वीडियो पे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स को देखा होगा, पर मैं इस वीडियो में 7 मोस्ट पावरफुल आइटम्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो नंबर 7 पे आता है डीमन किंग्स लॉन्ग स्वॉर्ड। ये एक एस रैंक का हथियार है और इसे जिन्बू ने बेरेन मोनार्स ऑफ व्हाइट फ्लेम्स को डीमन कैसल के 100th लेवल में हरा के हासिल किया था। तो नंबर 6 पे आता है और ऑफ एवरिस्ट। ये एक मैजिक बूस्टिंग आइटम है। किसी भी नॉर्मल मैजिक को ये 50% ज्यादा पावरफुल बना देती है और इसे यूज करता है जिन्बू को शैडो टास्क। और नंबर 5 पे आता है एलिक्सर ऑफ लाइफ और इसी को लेने के लिए जिन्बू पहली बार डीमन कैसल पे गया था। एलिक्सर ऑफ लाइफ किसी भी तरह का डिसीज को ठीक कर सकता है और इसी को यूज करके जिन्बू अपनी माँ को ठीक करता है। और नंबर 4 पे आता है कमिश रोथ। ये बहुत पावरफुल ड्रैगन्स हैं। ड्रैगन्स में सबसे पावरफुल ड्रैगन कमिश और इसके साथ थॉमस के पार्टी का एक बार बहुत भयानक बैटल हुआ था जिसमें ये ड्रैगन मारा गया और इसके ही मैना स्टोन से बना है कमिश रोथ। और इसे सबसे पावरफुल हंटर थॉमस ने जिन्बू को गिफ्ट के तौर पे दिया था। और नंबर 3 पे आता है कमिश रून स्टोन। ये कोई नॉर्मल एसेंट स्टोन की तरह नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये स्टोन कमिश सबसे पावरफुल ड्रैगन का है। और इस ड्रैगन के साथ बैटल में थॉमस का ज्यादातर टीममेट मारे गए थे और थॉमस भी बहुत मुश्किल से बचा था, पर आखिर में उन्होंने उस ड्रैगन को मार दिया और उसी कमिश का ये एसेंट स्टोन है। और नंबर 2 पे आता है ब्लैक हार्ट। ये बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है क्योंकि इसी की वजह से जिन्बू के पास उसके सारे पावर्स है। ये नहीं तो जिन्बू का कोई पावर नहीं। और इसे जिन्बू के बॉडी में आर्किटेक्चर ने कैंटोनन टेम्पल में फिट किया था और इसी की वजह से शैडो मोनार्स की सारी पावर जिन्बू के बॉडी में ट्रांसफर होती है। यही जिन्बू का पावर का एक्चुअल सोर्स है। और नंबर 1 पे जो मोस्ट पावरफुल आइटम है सोलो लेवलिंग में वो है चालीस ऑफ रिबर्थ, ऑल्सो नोन एज कप ऑफ रिकॉग्निशन। समझ लो कि यही वो चीज है जिसके वजह से सोलो लेवलिंग एनिमे बना है। और इस कप ऑफ रिकॉग्निशन को बनाया था एब्सोल्यूट बीइंग ने। और ये आइटम समय को 10 साल पीछे ले जा सकता है। इसके बारे में हमें तब पता चलता है जब एशबॉर्न द रियल शैडो मोनार्स ने जिन्बू को सेकंड शैडो मोनार्स बनाया था। और एशबॉर्न हमें ये बताता है कि ये लड़ाई ह्यूमंस की नहीं, ह्यूमंस तो सिर्फ इसके बीच में फंसे हुए हैं। असल में एक्चुअल वॉर जो है ना वो हो रहा है मोनार्स और रूलर्स के बीच में। हर बार वॉर में सारे ह्यूमंस मार जाते हैं और चाहे मोनार्स और रूलर्स में कोई भी जीते रिजल्ट एक ही निकलता है, सारे ह्यूमंस की मौत। और रूलर्स ह्यूमंस को बचाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने बार बार टाइम को 10 साल पीछे किया और इस बार उन्होंने कुछ ह्यूमंस को पावर्स दी है ताकि इस वॉर में अगर सारे ह्यूमन भी ना बचे कुछ तो बच जाए। पर इस 40 ऑफ रिवर्स का भी एक माइनस पॉइंट है, इसे कुछ लिमिटेड टाइम तक ही यूज किया जा सकता है, ये अनलिमिटेड बार यूज नहीं हो सकता। तो ये थे सोलो लेवलिंग के सबसे पावरफुल टॉप 7 आइटम्स।